कलयुग की पार्टी नहीं, हम कर्म वाली पार्टी है, कोई दोष नहीं करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिन्हें किया है, यहाँ सदियों से, जब हम छोटे थे, शायद वो भी छोटे थे, और आज कई युगों से यहाँ ज्योतिर्लिंग की एक मान्यता है। उड़ीसा में भी है, नैनीताल में भी है, झगड़ा करिए आप हर जगह, लेकिन हम कोई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा, महाराष्ट्र हमारे आत्मा में बसता है, शिवाजी हमारे आत्मा में बसते हैं, और मराठी हमारे आत्मा में बसती है, जैसे पूरी भारत हमारे आत्मा में बसती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हम पूरे देश को लेके चलते हैं, लेकिन एनसीपी, कांग्रेस, आप लोग सब मिलकर भारत को बांटते हैं, की बातें करते हैं। आज मतलब आज मुझे लग रहा है रत्ना जी के ऊपर, ब्रजमोहन जी, मैं कमेंट करना चाहता हूँ, रत्ना जी पे वाकई भोले शंकर का वरदान है आज। बिल्कुल वो त्रिशूल घुमा के आज पूरी बात कर रही है, वो अपनी त्रिशूल घुमा के बात कर रही है ब्रजमोहन जी। बहन को मेरी, मैंने कलयुगी पार्टी बोल दिया, वो बुरा लग गया बहन को मेरी, लेकिन ये कोश्यारी जी को भी बता देती, उनको शिवाजी के बारे में, सावित्री फुले, ज्योतिबा फुले पे लगाना चाहिए, हल्के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मेरे साथ दो और खास मेहमान हैं, सत्यरंजन वोरा जी, प्रमोद स्वामी जी, आनंद दुबे जी। लेकिन आनंद दुबे जी, भगवान शिव जिसके बहुत बड़े आनंद है, और उसी के नाम पर, भगवान भोले शंकर के नाम पर शिवसेना है। अब पहले विधायक चले गए, अब पार्टी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है कि शिवसेना असली किसकी है। इलेक्शन कमीशन में झगड़ा चल रहा है। अब तो भोले शंकर को असम वाले लिए जा रहे हैं। असम से क्या करेंगे आप? क्या होगा शिव सेना का, भगवान शिव की सेना का? और अब असम वाले कह रहे हैं कि शिवजी तो हमारे, शिवाजी तो हमारे हृदय में बसते हैं। ये सब इनका नकली खेल है। दीपक भाई देखिए, विषय को समझिए। विषय ये है कि हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वो कहाँ कहाँ हैं? 3 महाराष्ट्र में, 2 गुजरात में, 2 मध्य प्रदेश में, 1 उत्तराखंड में, 1 उत्तर प्रदेश में, 1 झारखंड में, 1 आंध्र प्रदेश में और 1 तमिलनाडु में। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यदि कल कोई उठ के कहे कि हमारे यहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं, तो ये तो उसके विवेक और बुद्धि पर हंसी आने वाली बात है। सबको पता है कि ज्योतिर्लिंग उन्हीं को माना जाता है जहां साक्षात शंकर भगवान प्रकट हुए हैं, लोगों को दर्शन दिए हैं, असत्य पर सत्य की जीत हुई है, वही ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का जो इतिहास है अनादिकाल से है। जब कुंभकर्ण राम द्वारा मारे गए, असम का भी इतिहास अनादिकाल से है। उसने, आनंद दुबे जी, नहीं सुनिए दीपक जी, मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी, यहां बहस भीमा शंकर पे हो रही, मुझे पहले स्पष्ट कर देने दीजिए। देश की जनता सुन रही है आपके चैनल को। जब भीमा नाम के राक्षस ने कसम खाई कि मैं अपने पिता का बदला लूंगा और राम भगवान को जाकर युद्ध लड़ूंगा, तब जब शंकर भगवान को ये बात पता चलती है तो उन्होंने उसको युद्ध के लिए ललकारा, उसका वध किया। वहां की जनता ने और देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि हे महादेव, आप यहीं पर प्रकट हो जाइए, यहीं दर्शन दीजिए। तब भीमा नदी के पास, सह्याद्री पर्वत के पास, महाराष्ट्र में पूना से 110 किलोमीटर दूर भीमा शंकर की स्थापना उस समय हुई। अब कल को कोई कहे कि असम में है, मणिपुर में है, राजस्थान में है, या कोई भी जगह है, चलिए मैं असम की कहानी आपको सुना देता हूं, क्योंकि देश की जनता मैं असम की कहानी सुना देता हूं आपको, असम की पौराणिक कहानी। देखिए सर, हमारे यहाँ तो पत्थर पत्थर में शंकर हैं, हर पत्थर भगवान शंकर का है। बिल्कुल है, लेकिन क्या वो ज्योतिर्लिंग है? हमें तो लेकिन क्या वो ज्योतिर्लिंग है? नमस्कार कर लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, खैर मैं आगे इसको समाप्त करूंगा, मैं आगे इसको समाप्त करूंगा, लेकिन असम की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर प्रमोद स्वामी जी के पास जाऊंगा। अब शिव पुराण के हवाले से इस कथा का जिक्र है। रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था भीम। भीम को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। ब्रह्मा जी से विजय होने का उसने वरदान मांगा। वरदान के बाद भीम अत्याचारी हुआ। युद्ध में भीम ने देवताओं को हराया। परास्त देवता भगवान शिव के पास गए। शिव ने राक्षस के संहार का भरोसा दिया। महादेव ने युद्ध में भीम को भस्म किया। भीम के वध के बाद भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आज भी वहां पर विद्यमान है। ऐसा असम में डाकनी पहाड़ी पर हमारी पौराणिक कथाएं, और हमारे यहाँ तो हम 64 करोड़ देवी देवताओं को पूछते हैं। लेकिन ये मुद्दा जो है धर्म से ज्यादा राजनीति से जुड़ गया है। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन सब करते हैं, ये सबको पता है। यहां से मैं सीधे स्वामी जी के पास चलूंगा। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई असली कहानी तो महाराष्ट्र वाली है, आप क्या कहेंगे?
देखिए, जैसे पहले मेरी बहन रत्ना ने भी कहा कि महाराष्ट्र भी हमारे दिल में बसता है, शिवाजी भी हमारे दिल में बसते हैं, और महाराष्ट्र भी भारत का अभिन्न अंग है और आसाम भी भारत का अभिन्न अंग है। तो झगड़ा क्यों, विज्ञापन क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महादेव के ऊपर में एक कंट्रोवर्सी जानबूझ के पैदा की जा रही है, वो भी उन लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है जो राजनीतिक हताशा का शिकार होकर के राजनीति में जब हाशिए पे ढकेल दिए गए हैं, तो वो ये मुद्दा लेकर के आए हैं क्योंकि उनके पास में कोई और दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे जो मित्र बोल रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग की बात तो उन्होंने स्वीकार की, बड़ी खुशी की बात है। कम से कम आपने ये तो माना कि 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओकार में अमरेश्वर, हिमालय में केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतम नदी के तट पर तपेश्वर, चिताभूमि में वेदनाथ, चिताभूमि में वेदनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, शेख बंधु में रामेश्वर और शिवालय में घुमेश्वर। तो इस तरह से ये 12 लिंक है जहां में सौराष्ट्र का भी स्वीकार किया गया है और डाकनी में भीमशंकर भी स्वीकार किया गया है। अब रही बात, ये हमारी आस्था की बात है, आसाम के करोड़ों लोगों की आस्था की बात है कि वो मानते हैं कि डाकनी में भीमशंकर है। अगर वहां भी किसी की आस्था का विषय है तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरे ख्याल से भगवान शंकर के नाम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ज्योतिर्लिंग जो है ये पुराणों में जो जिसका वर्णन किया गया है, शिव पुराण में जिसका वर्णन किया है, कोटि रुद्र संहिता में जिसका वर्णन किया है, उसके आधार पर असम सरकार ने ये बात कही है। अब इसमें राजनीति नहीं ढूंढ कर करके हम सब शिव के भक्त हैं, हम सब महादेव की संतान है, और शिवसेना जिनका नाम ही शिव के ऊपर में है, उनको तो कम से कम महादेव के नाम में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, पहले ही आप लोग रामद्रोहियों के साथ हाथ मिला चुके हैं जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, और आज अब शिव का भी अगर प्रकोप अपने ऊपर ले लेंगे तो फिर आपको कौन बचाएगा? तो आपकी जो मूल जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उस हिंदुत्व की विचारधारा पे अडिग रहिए और शिव के नाम पे, राम के नाम पर देश में मतभेद पैदा करने की कोशिश मत करिए। हम सब सनातनी हैं। बात आप हेमंत विश्व शर्मा जी को समझाते हैं ना प्रमोद स्वामी जी, वो विज्ञापन ही नहीं देते। आप अपनी मान्यता के साथ रहते, महाराष्ट्र अपनी मान्यता के साथ रहता, विज्ञापन देने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखिए, शिवरात्रि पे वहां एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो हेमंत विश्व शर्मा जी ने सिर्फ यही कहा है कि शिवरात्रि पे महाआयोजन किया जा रहा है, आइए हम सब मिलकर के धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व बनाएं। इसमें क्या गलत है? और बाकी जो आनंद दुबे जी आपको जवाब देना चाहते हैं। आनंद दुबे जी, शिवसेना रामद्रोहियों के साथ मिल गई, वो ये कह रहे हैं, ये राजनीतिक आरोप लगा रहे प्रमोद स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी, और साथ ही साथ शिवानी दुर्गा जी और मैं पंडित जी से कहूंगा कि आप दोनों रेफरी हैं आज, प्लीज आप देखते रहिए कि क्या चल रहा है। चलिए, भगवान के नाम पर भी तो दो पार्टियां दावा कर रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। भारतीय राजनीति के लिए ये अच्छी बात है कि इस पर भी अब दावे होने लगे। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। दीपक जी, मुझे दुख तब होता है कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता अगर राजनीतिक बयानबाजी करे तो समझ में आता है कि वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन स्वामी जी आप तो संत हैं। अरे वो आप स्वामी नहीं है भाई, धर्म को जानते हैं, आपने तो ग्रंथों को, अब आप अपनी पार्टी की तरह इधर उधर मत भटकिए। अच्छा, प्रमोद स्वामी उनका टाइटल है, मुझे दिख नहीं रहा है दीपक जी, मुझे दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, मैंने 3 बार बोला।